पुष्पा 2 उसमें, क्योंकि काली माता का रोल था इसलिए। जय माता दी, जय माँ कालका। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम सब रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं श्रीधर और वहाँ पे कन्या पूजन करना है। हमारी यात्रा हो गई है और मैंने कंजकों के लिए 25 सूट लिए हैं, ये जो मैं घर से लेके आई थी। और इसमें सब अच्छे अच्छे सूट है, कॉटन के भी हैं, गरम भी है। वहाँ कन्या पूजन होगा और सबको सूट बांटे जाएंगे। श्रृंगार पेटी लेके घूमती रहती है पढ़ाई का नाम निशान नहीं है इसको। हमारा ऑटो हो चुका है, अब हम ऑटो में बैठेंगे। तो हम बैठ चुके हैं ऑटो में। स्कैम हो गया, क्या बोलते हैं, स्कैम ही बोलते हैं ना। मैंने पहले बोली सिम मम्मी के फोन की, एयरटेल की, शायद 400 रुपए की। धोखा दे दिया अंकल ने, चली ही नहीं सिम ना। वीडियो बनी, मेरा भी रुक गया। मैं हॉटस्पॉट मांग रहा हूँ, दे नहीं रहे हॉटस्पॉट। भी नहीं जा रहा, बता नहीं सकते। रानी के दर्शन करेंगे, दर्शन करके और फिर हम आंटी जी से बात करेंगे। हमने आंटी जी से प्रसाद बनवाया था और देखते हैं उन्होंने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या नहीं बनाया है। फिर हम माता रानी को भोग लगाएंगे, फिर कन्या पूजन करेंगे। के अंदर ये अपना उन्होंने प्रसाद बनाने का रूम बनाया हुआ है। प्रसाद तैयार कर लो, माँ को भोग लगाऊंगी। भी कभी भी वैष्णो देवी आए तो कन्या पूजन जरूर करें। यात्रा करने के बाद श्रीधर भी आप प्रसाद बनवा सकते हो। और जिन जो बनाते हैं मैं उनका नंबर मेंशन कर दूंगी। आप उन्हें ऑर्डर घर से भी दे सकते हो, 3 दिन पहले और 2 दिन पहले भी दे सकते हो। आपको प्रसाद पूरा तैयार मिलेगा और यहाँ कन्या पूजन करो। और नहीं तो कटरा में भी प्रसाद मिलता है, कटरा में भी आप ले सकते हो। नसीबा जाग जाएगा। माता रानी को लग गया है भोग, अब हम श्रीधर जी को भोग लगाएंगे। माता रानी को जब पहले भोग लगता है ना, तो माता रानी की वही प्लेट का खाना श्रीधर जी को भोग लगाया जाता है, वही खाना। माता रानी थी जो उन्होंने यहाँ पे कन्या पूजन करा था। 9 कन्या बैठी हुई हैं और वो श्रीधर जी हैं और 9 कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं वो। अब हम मंदिर आ चुके हैं, हम माता रानी को भोग लगाएंगे। इन सब कन्या पहले से आ गई है। कन्याओं सबको पता है कि नेहा दीदी आती है यहाँ पे। हर एक एक गली में, हर एक एक कन्या, कोने कोने में, दुकान वाले सब जानते हैं मुझे। माता रानी की मेहर है और ऐसी ये मेहर मुझ पर बनी रहे। माता रानी को भोग लगे, ये भोग अब मैं भंडारे में मिला लूं। पूरी इतना मत डालिए, फिर नहीं नहीं, 2-2 डालिए। इनको लेके नहीं जाना, फिर इसके बाद फिर देना और भक्त को खिला देना, बच जाएगा। हाँ, और कम फिर ले लेंगे। ये नहीं खाएंगे इतना इतना, जितना चाहिए हो पूरी, छोले, हलवा ले लेना, ठीक है। और उन्होंने तो पहली प्रसाद बहुत कम लिया है भाई, खा के हटे हैं। सुबह से 4-5 कन्या हो गई इनकी, इनका पेट फुल हो रहा है। ये माता रानी को सूट अर्पित कर रहे हैं बांटने से पहले। जयकारा शेरा वाले का। आज माता रानी कपड़े हैं जो धारण स्वीकार करवा दिए और बहुत अच्छा लग रहा है, मन खुश हो गया। सूट चेंज कराया भाई, कन्या को सूट पसंद नहीं आया को और एकदम से भगड़ दौड़ मचा दी इन सब ने। और कन्या ऐसी हैं कि पसंद करके ले रही है कि हमें ये वाला दो, हमें वो वाला दो। सभी कन्याओं को सूट बांट दिए, कंजक पूजन हो गई है और कन्याओं को वही सूट अपने पसंद के लिए इन्होंने, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। भाई हमने वही करा जैसा कन्या ने कहा है। भाई इस टाइम भी कन्या की नहीं सुनी तो फिर सही बात नहीं है बिल्कुल भी। कन्याओं को खुश करना चाहिए। तो सच्चे दरबार की
बोल सच्चे दरबार की जय। ले गुन्नो, यहाँ की सफाई कर रहे हैं बच्चे, खा के चले गए खाना, तो वही प्लेट वगैरह तो उठानी पड़ेगी, मंदिर है भाई। कन्या पूजन हो गई है, बच्चों की सेवा भी हो गई और हमने साफ सफाई भी कर दी है, और जो बच्चों के खाने के जो झूठे बर्तन थे वो भी हमने बाहर कर दिए। अब हम सारा कुछ करके हम माता रानी का प्रसाद खाएंगे भाई। सुबह से पानी भी नहीं पिया है। मंदिर की सेवा भी करती हैं और प्रसाद वगैरह बनाती हैं और सब चीज का ध्यान रखती हैं। यहाँ पे इनको ड्यूटी मिली हुई है और बहुत भाग्यशाली है, इनको यहाँ पे सेवा का मौका मिलता है। काश इनकी जगह हम भी ऐसे होते तो हमें भी बहुत अच्छा लगता। खा के देखते हुए कैसा बना है कैसा नहीं। प्रसाद में पूरी, छोले, हलवा, सब्जी। रानी का प्रसाद खा लिया, बहुत टेस्टी था। इतना खाना ना खा तो लिया पर मन नहीं भर रहा था, ना पेट भर रहा था। इतना सब्र था उस खाने में और इतनी शीतलपन थी कि मैं क्या समझाऊं आपको, क्या बताऊं। और हम यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ से निकल रही हूँ मैं कटरा के लिए। अभी लेके आइए खिलौना। ये एक ये वाला कलर है और एक एक वो आ गए श्रीधर मंदिर से और हमारे पंडित जी पपीता काट रहे हैं खाने के लिए और मैंने अपने लिए चाय मंगवाई है। हम शॉल चूज कर रहे हैं शॉल और ये बच्चे शॉल पसंद कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मम्मी के लिए लेके जाएंगे। मयंक की तो मम्मी यही है, किसके लिए लेके जाओगे? अपनी नानी। ये तो नानी का है भाई, मम्मी तो मेरा है ही नहीं। और गुन्नो आप अपनी मम्मी के लिए। अपनी मम्मी के लिए। अब तो तुम मेरे साथ रहेगी तो मम्मी को भूल जा फिर। अब मैं तेरी मम्मी हूँ। ये मशीन से खेल ले। अब मेरी बेटी चालू हो गई, अब इसके खिलौने चालू हो गए हैं। इतने खिलौने तोड़ देगी और लेके आएगी और तोड़ भी देगी उनको। अभी हम जा रहे हैं गेम जोन। चलो उसको ज्यादा जल्दी जाने घुसो घुसो। हम जा रहे हैं गाइस, हमने ले लिए टोकन 3 सबने। हाँ मैं तो एक ही काम करूंगा। अरे लगेगा ना भाई, बता जल्दी आप। कितने का? 2 का है कि खेल लेंगे यार। हाँ चल भाई तू भी देना पैसे। तुमका कोई फायदा नहीं है, कुछ तो निकलना नहीं तुम्हारा। वेस्ट कर दिया तुमने एक टोकन। मैं निकालूं? इन्होंने एक टोकन वेस्ट कर दिया। जैनी ने एक टोकन। चला हम आए हैं यहाँ पे राजमा चावल खाने के लिए और ये कटरा में बहुत मशहूर है ये दुकान और होटल, फेमस जगह है। यहाँ पे देसी घी में राजमा चावल बना के खिलाए जाते हैं। और हमारे गरम गरम राजमा चावल आ गए हैं और खा के देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है पर गरम बहुत ज़्यादा है। वो घी भर के डाला हुआ है, देसी घी में बनकर घी में ऊपर से डाल दिया उन्होंने। पतीले के हिसाब से डालता है, पतीले के हिसाब से देसी घी में बना के देते हैं। यहाँ पे स्पेशल देसी घी के नाम से राजमा चावल फेमस है। किताबां विच वे साडी गल दा जवाब कोई ना, साडी गल दा जवाब कोई ना। हम जा रहे, हम नहीं, हमारे बच्चे जा रहे हैं मूवी देखने और मैं नई मूवी वगैरह नहीं देखने जाती हूँ। मेरे बच्चे मुझे लेके जा रहे हैं जिद करके। और मैंने अपनी लाइफ में कभी हॉल नहीं देखा, कोई क्लब नहीं देखा। मेरे ऊपर जन्मदिन बर्थडे पार्टियों के बहुत मैसेज आते हैं कि बर्थडे में आ जाओ क्लब में, हमारे बच्चों का जन्मदिन है, पर मैं आज तक क्लब में नहीं गई और ना ही मैं जाऊंगी जब तक जिंदा रही। तो सिर्फ मेरे लिए मंदिर ही सब कुछ है। करवा रहे हैं हॉल तक जाने के लिए और देखते हैं मूवी कैसी है कैसी नहीं है, देख के बताएंगे। वो पुष्पा 2 उसमें क्योंकि काली माता का रोल था इसलिए गई थी मैं। ये व्हाइट वाले कबूतर और पेड़ पे बैठे हुए यार, हमने सोचा कि कुछ और है पर उनको गौर से देखा ना तो कबूतर निकले। वो करवाया और दूसरा ऑटो नहीं हो रहा था। बच्चों का मन था कि एक ही ऑटो में सब बैठ के जाएंगे और बच्चों की मुराद पूरी हो गई। ये देखो कैसे बैठे हैं जैसे कि कोई जगह ही नहीं और ऑटो है ही नहीं कोई दूसरा। हम आ गए हॉल पे फिल्म मूवी देखने के लिए। कौन सी फिल्म लग रही है कौन सी नहीं लग रही है।
पर हाँ कौन सी है, बॉर्डर 2 है। हमने टिकट ले ली है और हम जा रहे हैं, हमारी एंट्री हो रही है हॉल में। अब हम थिएटर में एंट्री कर रहे हैं, अंदर जाके एकदम सन्नाटा, बिल्कुल भी कोई भी बंदा नहीं है। बच्चों कैसा लग रहा है यहाँ आके और बैठ के, कैसा लग रहा है खाली एकदम सन्नाटा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो घुसा मस्ती में। और पंडित जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा पंडित जी। गाइस एक बात बोलूं, हमारा ही राज हॉल में चिकन कोई मस्ती करेंगे गाइस। एग्जैक्टली सर। हम देखो 6 से क्या होगा? मूवी देखने आई है और ये मैं अकेला लड़की ही इसके काम साथ खेल रही है कैमरे के मैं तो साथ। कह रहा हूँ जी मैं ना घर मूवी भेज दी। देखी जा रही, ना कुछ करा जा रहा तुम्हारा है। बस चले ये सीखो बीच में तो तुम तो लेटी मुझे भी हुई घर है। भेज दो। और वो 2-3 चीखी बंदे तरह। आगे बैठे हुए हैं। गाइस भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेटी हुई है, बता लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। अरे सो ये आसमान हमारा है। अगर बाप बेटे ने पहले ही फैसला ले लिया तो कि अभी परेशान तो हो रही बढ़ती है, भी इसकी नहीं सीट पहली। आगे नहीं हो रही, जैसी मेरी आगे वैसी नहीं हो रही है। अब इससे बेगाना हो गया माँ वो भी तीनों परेशान हो रहे हैं, आगे करने में लगे पड़े, सीट आगे नहीं हो रही इनको इनकी। पता मेरे पास पे दे। कैसे सीट तो आगे कर, शीट कैसे करूं? हिंदुस्तान की हर माँ इस तरह से सोचने इससे लगे सीट ना, आगे नहीं हो रही गाइस इनसे। तो देश की रक्षा कौन करेगा? क्या होगा इनका? ये देखो कितनी परेशान हो रही है लड़की। मेरी भी हो गई सीट आगे। जिंदगी और मौत वाहिगुरु जी के हाथ से है। गाइस ये दोनों बहन भाई मुझे खिला नहीं देते। मेरे गुस्सा में पापा से 200 रुपये ले के लेके आऊँ लार्ज और एक पेप्सी हम सब, आराम से खाएंगे दोनों भाई। और अपन आराम से खाएंगे, किसी को भी नहीं खिलाएंगे, भीख मांगेंगे हमारे से। मूवी देखते हैं भाई साहब, हमारे ऐसे मूवी देखते हैं। गाइस ये खा पी के यहाँ पे मस्त ये हमने खाया इतना सारा सबने। बेली है, बेली खा लिया। ये देखो कहाँ भाग रही है, गाइस पूरा हॉल खाली पड़ा है। पर रहने दे। ये देखो भाई इसकी हरकतें देखो, वो प्रोजेक्टर से मजे ले रहा है। उधर दिखा, उधर दिखा। मूवी चल रही है और ये सो गया यहाँ पे, उसका होगा तो देखो कैसे मूवी देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मूवी चल रही है। 2-2.5 घंटे से लेटे हैं वैसे ही। हाँ 2-2.5 घंटे से ऐसे लेटे हैं, पूरा हॉल खाली है, देख लो। तो अब हम मूवी देख के आ चुके हैं। दीदी की हालत खराब हो गई है और दीदी ने जैकेट पहन ली है। जाके करेंगे एडमिट, हाँ है, घर जाके पक्का एडमिट होना है। हाँ हालत और बुखार भी तेज हो रहा, हाथ पैरों में सूजन आ गई, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। और ये भाई वहाँ पे सो गए थे, 1.5 घंटे से वहाँ सो रहे, कुछ आता पता नहीं है उसका। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी फिल्म, बिल्कुल भी। अरे वो उसमें और मैं तो सो गई थी। हमारे देश के लिए है, ठीक अच्छी बात है। अच्छी नहीं लगी फिल्म? मैं इतनी बहुत फिल्मों में काम कर रही थी, टीवी देखा है मैंने आज तक? तुम ये बोलते हो मैंने कभी लाइफ में टीवी नहीं देखा अपनी, और यहाँ ना ही अभी पे तक देखा है। अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करो।